नमस्कार दोस्तों, मैं भार्गव चंदोला। दून नागरिक राहत समूह पिछले 3 महीने से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और लॉकडाउन के बाद जब से हमने जो राहत कार्य का काम शुरू किया है, उस राहत कार्य के दौरान हमें जो पीआरडी संगठन में पिछले पीआरडी में काम कर रहे थे वीर सिंह जी, तो वीरपाल सिंह जी पिछले 15 सालों से पीआरडी में काम कर रहे थे और विभाग ने उनको अकारण बिना उनको सूचना दिए हुए, बिना नोटिस दिए हुए अचानक उनको नौकरी से हटा दिया। और उसके बाद तब से वो जो है पिछले 15 महीने से वो घर पे बैठे हुए हैं। इस बीच उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। जैसे हमने पहले भी बताया कि वो जो है कैंसर से आज संघर्ष कर रहे हैं। उनके 4 बच्चे हैं। वो आज की डेट में उनके लिए जीवन यापन करने की चुनौती उनके सामने पे आ गई है। हिमालयन हॉस्पिटल से उनका इलाज चल रहा है और जो स्वाभिमान भारत, आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका ऑपरेशन तो हो गया है, मगर 1500-2000 रुपए की दवाई उनकी हर हफ्ते वहां से आती है, जिसका उनके पास व्यय करने के लिए उनके पास जो है जिसका कोई साधन नहीं है। दून नागरिक राहत समूह पिछले 3 महीने से अपने संकल्प के अनुरूप उनको हर महीने 2 राशन किट देने का हमने निर्णय लिया था। हमारी टीम ने निर्णय लिया था। मेरे साथ अरुण श्रीवास्तव जी हैं, निर्मला बिष्ट भी हैं और कमला पंदीप हमारे साथ में है। और हम लोग पिछले 3 महीने से निरंतर यहाँ पे आ रहे हैं और उत्तराखंड सरकार से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि वीरपाल सिंह जी को न्याय दिया जाए। उनकी जो 15 महीने की तनख्वाह है वो रिलीज की जाए और उनको या उनकी पत्नी को, क्योंकि उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, मगर उनकी पत्नी को थानों के आसपास हो गया, यहाँ पर बढ़ासी के आसपास हो गया, या स्पोर्ट्स कॉलेज में हो गया, रायपुर में हो गया, यहाँ आसपास इनके घर के आसपास कहीं उनको पीआरडी में ड्यूटी देने के लिए हम लोग सरकार से पिछले 3 महीने से निरंतर कहते आ रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 2 महीने, पिछली बार भी हम लोगों ने जो है मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पिछली बार भी हमने आवाज़ उठाई, उससे पहले भी हमने आवाज़ उठाई। आज फिर हम पुनः यहाँ पर सोड़ा सिरोली यहाँ पर आए हैं और वीरपाल सिंह के घर पे हम लोग पहुँचे हैं। और क्या आज की डेट में उनकी दशा है, ये सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मेरे साथ में यहाँ पर उत्तराखंड महिला मंच की केंद्रीय संयोजिका कमला पंदी हैं और निर्मला बिष्ट दी हैं। हम लोग वीरपाल सिंह जी से ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, कमला दी से हम लोग बात करेंगे कि कमला दी, इनके मामले में अभी तक सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। पिछली बार भी आपने इस पर बात रखी थी, अब हम इस पर क्या करने जा रहे हैं, आज आप अपनी बात बताइए, क्या किया जाए। देखिए, वास्तव में इनकी आर्थिक स्थिति हमने पहले भी बयान की थी आर्थिक राहत समूह द्वारा। मुझे लगता है कि इनकी जो स्थिति है उसके लिए हम सब लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए और किस तरीके से इनकी स्थिति को और मजबूत किया जाए। जिस तरह से इनके विभागीय, इनकी लंबे समय से लड़ाई चल रही है, अपने विभाग के बीच वार्ता चल रही है, इसी वार्ता के क्रम में हम, क्योंकि इनकी याददाश्त में बहुत अच्छी मजबूत नहीं है इस समय, हमें लगता है कि जो स्थिति है, इनकी जो बीमारी है, उससे इनकी याददाश्त बहुत दुरुस्त नहीं है। हम लोगों ने ये सोचा है कि हम इनके जो सहभागी सहकर्मी जो इनके लोग थे, उनके साथ पूरा इनको क्यों निकाला गया पीआरडी से, क्यों और किस कारण निकाला गया, क्योंकि इनको सिर्फ केवल ये पता है कि इनको कह दिया गया था कि आप इसमें कल से नौकरी पे नहीं आएंगे, आपको इससे बाहर कर दिया गया है नौकरी से। और इन्होंने इनको केवल इतना याद है कि उसके बाद से इन्होंने वहाँ पे जाना बंद कर दिया था। लेकिन हम लोग वास्तविक स्थिति को जानना चाहेंगे, हम विभाग में रहेंगे और इनकी स्थिति को जानेंगे। और इनके जो साथी लोग हैं जिनको उस दौर में निकाला गया है, उस क्रम में, उसी क्रम को देखते हुए फिर हम इनकी भी पूरी लड़ाई को लड़ने की हमने एक मन बनाया है। हम चाहते हैं इनको न्याय मिले। देखिए, हम लोग किसी की लड़ाई को क्या लड़ पाएंगे, लेकिन हम लोग सोचते हैं सामूहिक रूप से ऐसे जितने भी जन संगठन है, ऐसे लोग हैं व्यक्तिगत स्तर पे, उनके साथ मिलकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बिना किसी सूचना के, बिना कारण बताए किसी नोटिस के निकाल दिया जाता है, उनके पक्ष में हमारे जैसा समूह क्या इनकी मदद कर सकता है, और वो मदद हम पूरी तरह से इनकी करेंगे। कम कमला जी कह रही हैं जितना हमसे हो पाएगा हम लोग इनके साथ में खड़े होंगे और जो भी राहत समूह उनके लिए कर सकता है उसके लिए प्रयास करेगा।
राहत समूह की अपनी सीमित जो अपना, क्योंकि राहत समूह के पास अपने सीमित संसाधन है, तो राहत समूह अपना खड़े होने का और उनकी आवाज़ बढ़ने का राहत समूह काम कर सकता है। यही कमला दी का भी कहना है। हम यहाँ पर जो वीरपाल सिंह जी की पत्नी है उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी अभी क्या कंडीशन है। विभाग द्वारा जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, यहाँ के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, या जो यहाँ के सांसद हैं, या सरकार के जो विभाग, उनके द्वारा कुछ इनके साथ में कोई संवाद किया गया, इनके लिए कोई मदद, कोई किसी प्रकार का क्या नाम क्या है आपका? उर्मिला जी। वीरपाल सिंह जी इतने टाइम से अस्वस्थ हैं, आपके पास तय है, पहले भी आपने बताया है कि चुनौतियाँ आ रही हैं। अभी क्या मतलब आप लोगों ने कुछ प्रयास किया कि विभाग के साथ में एक चिट्ठी पत्री का, या जो विभागीय मंत्री हैं जो यहाँ पर, किसी ने आपके साथ संपर्क किया या आपने किसी के साथ संपर्क किया अगर कहीं से जो है सहायता लेने के लिए? हम तो विभाग से प्रधान जी के पास भी रहते, लेकिन सर यहाँ पे तो कोई नहीं आया था ना, जैसे कोई मदद से या किसी वजह से। अच्छा, एक चीज़ तो साफ है कि देखिए, प्यास अगर हमें लगी है तो कुआं हमारे पास नहीं आएगा। आपके यहाँ अगर चुनौती है, आप जो है विभाग में, आप विभाग में गए हैं नहीं गए, आपका जो है जो 15 महीने से वीरपाल जी घर पे बैठे हैं, तो वीरपाल जी को कोई नोटिस मिला था कि देखिए आप कल से घर पे नहीं आए, कल से आप घर पे रहिए, आप ड्यूटी में नहीं आएंगे? जैसे पहले भी बताया कि देखिए बिना किसी पूर्व सूचना के उन्होंने कह दिया कि आप घर बैठिए। आप बताइए कि आपको पता होगा कि क्या वीरपाल जी को कोई चिट्ठी वगैरह आई विभाग से पिछले 15 महीने से कि देखिए कोई तनख्वाह, कोई चिट्ठी इनके अकाउंट में? किसी प्रकार का कोई, ना तो तनख्वाह ये है, ना कोई चिट्ठी, ना कोई फंड वगैरह इनका कुछ नहीं आया। तो आपका कोई फंड वगैरह कटता था वहाँ पे? तो अभी जो इलाज वगैरह चल रहा है, इलाज वगैरह कैसे चला रहे हैं आप अपना? नहीं तो कर्जा लोग आपको किस आधार पे कर्जा दे रहे हैं? आप चुकाएंगे कैसे कर्जा लोगों का? स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर काम करें। आप कैसे इसको जो है, आपकी क्या सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से चाहते हैं और ये नहीं जा सकते तो हमें आप उनकी जगह आपको ड्यूटी पे रखा जाए। आप देख रहे हैं ये कि तो PRD में होने पहले से ही PRD में है। और वीरपाल सिंह जी की पत्नी का कहना है कि उनकी अस्वस्थता के चलते वो स्वयं ड्यूटी करना चाहती हैं, और विभाग इस प्रकार से संवेदनहीन होगा कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के उनको विभाग से सिर्फ इतना कह दिया गया कल से आप ड्यूटी पे मत आइए। और चूंकि जो एंट्री लेवल के पद हैं उसमें PRD के जो जवान हैं, चाहे होमगार्ड वाले हैं, जिन लोगों का कोई स्थायीकरण का कोई अभी तक सरकार ने उनका कोई राजकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया है, ना ही उनका ऐसा कोई प्रावधान अभी तक बनाया है। वीरपाल सिंह जी को एक दिन अचानक कह दिया गया कि भाई आपकी ड्यूटियां समाप्त, आपकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं, कल से आप नहीं आएंगे। और वीरपाल सिंह जी के जो जागरूकता की कमी यहाँ पे ये रही कि वीरपाल सिंह जी ने जो है कोई आवाज़ अपने लिए नहीं उठाई। विभाग में जहाँ वो चक्कर पे चक्कर काटते रहे, तो उनको ना जो है कोई तनख्वाह उसके बाद जो है दी गई, ना उनको ड्यूटी दी गई। 15 महीने से वीरपाल सिंह जी घर पे बैठे हुए हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है, जो यहाँ के विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, आपसे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, बगल में ही आपके विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, डोईवाला से लगता हुआ थोड़ा सिरौली एरिया है। आपसे गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से कि भी कि आप वीरपाल सिंह जी का संज्ञान लें, इनकी जो 15 महीने की तनख्वाह है और उनकी पत्नी सुनीता को जितना जल्द से जल्द हो सकता है उनको नियुक्ति देने का काम करें, ताकि वो अपने जीवन यापन करने के लिए, और जो उनके बच्चे 4 बच्चे उनके हैं जिनका भार उनके पास है, बूढ़े माँ बाप का भार उनके पास है, वो अपना जीवन यापन कर सकें। और दून नागरिक राहत समूह जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक दून नागरिक राहत समूह हर महीने हर बार इस बात को उठाता रहेगा। हम पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि जो जनता के जो पीड़ा है उस पीड़ा को समझें और वीरपाल सिंह जी को जो है न्याय देने का काम करेंगे। मेरे साथ आज अरुण श्रीवास्तव जी, कमला पंत जी
और निर्मला बीस दिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये सौड़ा सिरोली का ये इलाका है, देहरादून का, रायपुर विधानसभा में ये क्षेत्र पड़ता है। और साथियों, इसी प्रकार अगला कोई जो जनहित का जो मुद्दा होगा उसको लेकर हम आपके सामने पे आएंगे। धन्यवाद।